अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं एंड वेलकम वंस अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द टॉपिक थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, और जो हमारे इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो है थायरॉक्सिन और इसका जो फंक्शन है उसके बारे में। इसके बाद कैल्सिटोनिन क्या चीज़ है और पैराथॉर्मोन क्या काम करता है, इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फ़र्दर आने वाले वीडियोस के बारे में आपको आगाही फराहम होती रहे। तो मैं हूं डॉक्टर फैज़ान हसन। सो लेट्स स्टार्ट। थायराइड ग्लैंड, इसको टीजी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से सबसे बड़ा ग्लैंड है, और ये हमारे लेरिक्स यानी जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, आला सूत उर्दू में कहा जाता है। तो उसके जो है वो अपना नीचे करके गर्दन के इलाके में पाया जाता है, और ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है। वैसे बेसिकली तो ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक थायरॉक्सिन है और दूसरा कैल्सिटोनिन। तो इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देख ली जाए कि थायराइड ग्लैंड हमारे पास गर्दन के अंदर जो है वो किस जगह पर मौजूद है, ये आपको सबसे पहले ऑब्ज़र्व अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। ये हमारे पास जो है वो अपना थायराइड ग्लैंड आ गया, ये इतना सा, दिस वन इज़ अ थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड है, राइट हो गया। और ये हमारी अपना जो है वो सांस की नाली के बिल्कुल साथ अटैच है, मुंसलिक है, लेकिन वॉइस बॉक्स से थोड़ा सा नीचे है, वॉइस बॉक्स से थोड़ा सा नीचे है। अब इसे अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो है ना वो अपना चाहिए होता है, क्या चीज़, आयोडीन चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर लिखा होता है आयोडीन चाहिए भाई इसको अपने हार्मोन्स पैदा करने के लिए। अगर इसे अपनी अब आयोडीन कहाँ से आएगा? ज़ाहिर सी बात, जो हम खुराक खाते हैं तो उसके अंदर जो है वो नेचुरली तौर पर आयोडीन शामिल होता है। अगर नहीं होता तो फिर आपको पता है कि मार्केट के अंदर आयोडाइज्ड साल्ट अवेलेबल है, जिसको आप यूटिलाइज़ करके इस चीज़ को कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर इसे प्रॉपरली आपकी डाइट में जो है वो आयोडीन की मकदार अगर अवेलेबल नहीं होती, आयोडीन ज़रूरत से कम होता है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अपने हार्मोन्स नहीं बनाएगा। नतीजा इसके जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स हैं वो ग्रोथ करना शुरू कर देंगे अब नॉर्मली, और ये स्वेल हो जाएगा और एक डिसऑर्डर क्रिएट होगा जिसे हम क्या कहेंगे, गॉइटर। ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है और ये जो है वो गॉइटर की कंडीशन में है। और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि एक लेडी है और उसका किस तरीके से यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो चुका है और गर्दन से बाहर की तरफ बड़े वाज़ेह तौर पर इसको देखा जा सकता है, ठीक है जी। तो आइए इसके फर्दर हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है? थायरॉक्सिन का काम ये होता है कि इंक्रीज़ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी आपकी जो खुराक जो आप खाते हो उस फूड के ऑक्सीडेशन के अमल को ये बढ़ा देता है। यानी आपके खुराक के मालिक को उसको ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ कर उसमें से एनर्जी निकालता है और एनर्जी रिलीज़ करवा के आपकी बॉडी को फ्राहम करता है। तो ये इसका काम है, एंड रिलीज़ ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। नेक्स्ट इसके बाद है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मीन होता है कम, थायराइडिज्म मीन यानी थायराइड ग्लैंड जो है वो अगर ये हार्मोन नॉर्मल लेवल से कम पैदा कर रहा है तो इस कंडीशन को, इस स्टेट को हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। अगर यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मल लेवल से कम हार्मोन पैदा कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा जी, इसके अलावा जो इसके बारे में आगे क्या लिख रहा है, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। थायराइड जो आपका थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन पैदा करता है थायरॉक्सिन, ज़ाहिर सी बात जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब आप खुराक की ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी तो उसमें से एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी आपकी बॉडी की ग्रोथ में और बहुत सारे दूसरे फर्दर जो काम काज होंगे, बॉडी की एक्टिविटीज़ होंगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं या इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटीज़ हैं या जितने भी तरह के फंक्शंस ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं वो तभी परफॉर्म कर सकेंगे जब उनको प्रॉपरली एनर्जी मिलती रहेगी, उनको डाइट में से जो प्रॉपर एनर्जी है वो हासिल होती रहेगी। तो थायरॉक्सिन ये काम करता है। अब जाहिर सी बात, अगर थायराइड ग्लैंड ज़रूरत के मुताबिक थायरॉक्सिन हार्मोन अगर प्रोड्यूस नहीं करता तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जाहिर सी बात आपकी फूड में से प्रॉपर जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो सही तरह से नहीं हो सकेगी, बॉडी ऑर्गन सही तरह से काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है, और बेशुमार और मसाइल भी लाक हो सकते हैं। तो अगर ये अंडर प्रोडक्शन है तो उसके नतीजे में लो एनर्जी है तो उसके नतीजे में आपका बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी और आपकी हार्ट बीट भी स्लो डाउन हो जाएगी। फर्दर और सिम्टम्स इसके क्या हैं? ज़ाहिर सी बात है एनर्जी इज़ एवरीथिंग,
सिंपल इज़ दैट। एनर्जी इज़ एवरीथिंग। हमारी बॉडी के हर एक एक हिस्से को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। डेफिनेटली बात, जब आपका दिमाग लगातार काम करता रहेगा, उसको प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो मेमोरी है वो पुअर होना शुरू हो जाएगी। समात पे असर पड़ेगा, आपके फेरेंक्स, आपकी हलक पे असर पड़ेगा, आपके हार्ट पे असर पड़ेगा, पल्स रेट स्लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो रहना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपके जो मसल्स हैं, ज़ाहिर सी बात है मसल्स के अंदर क्या होता है, मसल्स के अंदर जो है ना वो अपना एक ख़ास किस्म के ब्रिजेस होते हैं जो मसल फाइबर्स को आपस में, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो मसल्स फाइबर एक दूसरे के करीब आते हैं और ब्रिजेस जो होते हैं ना ख़ास किस्म के, जो उनको लॉक कर देते हैं। अब उन ब्रिजेस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। जब वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी तो वो ब्रिजेस अनलॉक नहीं होंगे, नतीजा वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में रहेंगे, अकड़ाव की हालत में रहेंगे। जैसे इन द केस ऑफ द डेथ, जैसे इंसान की जब डेथ हो जाती है तो उसकी रीज़न क्या होती है कि उसकी बॉडी में सारे के सारे ATP मालिक एनर्जी लेवल बॉडी की तमाम सेल्स में ज़ीरो हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि बॉडी के तमाम मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में चले जाते हैं, अकड़ जाते हैं। वो रिलैक्स क्यों नहीं होते? इस वजह से क्योंकि वो जो ब्रिजेस होते हैं वो लॉक हो चुके होते हैं। अब उन ब्रिजेस को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी तो रही नहीं, आपकी एनर्जी बॉडी में लॉस हो गई, लिहाजा वो ब्रिजेस टूटते नहीं हैं और इस कंडीशन को हम रिगर मॉर्टिस का नाम देते हैं। तो आपके अगर बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल ही पुअर हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है मसल्स के रिलैक्सेशन में जो है वो मसल्स आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, अकड़ना शुरू हो जाएंगे, अकड़ाव फील करेंगे और रिलैक्स नहीं हो सकेंगे। तो ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इंटेस्टाइन, कॉन्स्टिपेशन, स्किन, इसके अलावा लंग्स का जो आपका ब्रीथ रेट है, हेयर लॉस, उसके अलावा आपकी वेट आपका जो है वो अपना सही गेन नहीं कर सकेंगे अगर आपकी एपिटाइट पुअर होगी, और उसके अलावा थकान महसूस होगी, ठंडक का एहसास लगेगा, वज़न गिरना शुरू हो जाएगा, वज़न भी ऐसा गेन करना शुरू कर देंगे और आपकी एपिटाइट भी पुअर हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है हाइपरथायराइडिज्म। अगर यह थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात है, एक सिंपल सी बात याद रखें कि किसी भी, अगर आपकी जो बॉडी है ना, आपको उतनी एनर्जी हासिल करनी चाहिए या आपको मिलनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी की नीड है। जब आपकी जो कैपेसिटी है या जो आपकी सलाहियत है, एबिलिटी है, उससे ज़रूरत से ज़्यादा आएगी तो वो आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देगा। सिंपल इज़ दैट। जो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। तो ये बात यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर ये हार्मोन नॉर्मल प्रोडक्शन से ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है और उसके अगेंस्ट क्या होगा कि आपकी फूड में से एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। अच्छा, अब एनर्जी तो ज़्यादा रिलीज़ होगी लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, ये सलाहियत भी होनी चाहिए कि वो उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सके। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो प्रोड्यूस हो गई लेकिन बॉडी की जो कैपेसिटी है वो उसके मुकाबले में क्या है जी, कम है। तो नतीजा वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी को फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान देगी। मसलन किस तरह से नुकसान देगी? आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, पसीने आना शुरू हो जाएगी और जो आपके हाथ हैं वो कप आना शुरू हो जाएंगे। फर्दर और सिम्टम्स भी हैं हाइपरथायराइडिज्म के, जैसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मसल्स का ट्विच होना, ब्रिटल नेल्स, रेडनेस इन द पाम्स, बल्गिंग आइज, चेंजिंग इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल्स, इंक्रीज हेयर लॉस, स्किन थिनिंग, गाइटर, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन in the females, diarrhea and frequent bowel movement, hand tremors, mood swings, increased sensitivity to heat, nervousness or irritability, unintentional weight loss, rapid heartbeat, irregular heartbeat, problems sleeping, fatigue or weakness of muscles। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं किस चीज़ की? हाइपरथायराइडिज्म में। कि अगर आपकी बॉडी में जब थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा वर्क कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, इन दैट केस। सो नेक्स्ट आगे फर्दर चलते हैं कैल्सिटोनिन की तरफ कि कैल्सिटोनिन क्या काम करता है। तो कैल्सिटोनिन बेटा, माय डियर फेलोज़ एंड माय स्टूडेंट्स, कैल्सिटोनिन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है ना वो कैल्सिटोनिन हार्मोन का ये होता है कि ये आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। राइट हो गया। क्योंकि आपके कैल्शियम जो है ना वो आपके मसल्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल एक ख़ास हद तक मेंटेन रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम को ब्लड से उठाकर बोन्स पर डिपॉजिट कर देगा, जिससे नतीजे में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में भी मेंटेन हो जाएगा और बोन्स इससे मजबूत हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताता चला जाऊँ कि अगर फ़र्ज़ करें कैल्शियम हमारे ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता रहे तो उसके नतीजे में हमारे आर्टरीज़ की वॉल्स के अंदर वो चिपकना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमारी आर्टरीज़ की वॉल्स के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और वो हार्ड हो जाएंगी। ठीक है, नतीजा फिर वो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकेंगी और एक डिजीज़ है जिसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, वो प्रॉब्लम जो है वो अपना लाहक होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है जी। तो ये चीज़ है। तो कैल्शियम जो है वो आपके मसल्स के काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो रिक्वायर होता है किस चीज़ के लिए, आपके मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल नॉर्मल लेवल से डाउन हो जाता है तो नतीजा एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं टेटने की कंडीशन लाक हो जाएगी, जिसमें मसल्स का ट्विच हो जाना, क्रैम्प यानी कोडाला पड़ जाना, खींचा जाना, मुड़ जाना, अकड़ जाना, ये सारे काम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कैल्शिटोनिन जो है वो आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, जितना चाहिए उतना उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पर एंड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले ग्लैंड की तरफ, जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड भी सेम माय डियर व्यूअर्स एंड ऑडियंस, पैराथायराइड ग्लैंड्स भी जो है ना वो अपना वहीं उसी जगह पर मौजूद होता है जहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है। तो सामने की तरफ थायराइड ग्लैंड हमें इस तरह से नज़र आता है। अगर हम थायराइड ग्लैंड को उल्टा करके देखें ना तो वो अंदर से उसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर 4 जो हैं वो पैराथायराइड ग्लैंड अटैच होते हैं, ठीक है ना। यानी सामने अगर हम सामने की तरफ अगर किसी शख्स को देख रहे हैं तो सामने की तरफ हमें जो है वो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड ही नज़र आएगा। लेकिन अगर हम थायराइड ग्लैंड की बैक पर देखें तो उसके बैक पर इस तरीके से 4 जो हैं वो पैराथायराइड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, थायराइड ग्लैंड की पीठ पे यानी कि उसके बैक साइड पर सवार होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं, ये फ्रंट व्यू आ गया, ये बैक व्यू आ गया, ठीक हो गया। तो इसका एक ही काम है और ये एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। क्या मैंने बोला? पैराथॉर्मोन, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब इस पैराथॉर्मोन का काम क्या है, अब मैं एक बात बताता चला जाऊँ आपको, मैं इस डायग्राम की मदद से आपको दोनों का क्लियर करूँगा। बेसिकली ये कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं, एक दूसरे के फेवर में काम नहीं करते, तो एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, अब कैल्सिटोनिन क्या करता है कि ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए तो उसको एक्स्ट्रा कैल्शियम को उठाता है और ब्लड से उठा के बोन्स पे डिपॉजिट कर देता है। अब अगर फॉर एग्जांपल ब्लड में कैल्शियम का लेवल डाउन हो गया, तो फ़ौरन पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन रिलीज़ होगा और वो हड्डियों से कैल्शियम उठाएगा और उठा के ब्लड में रिलीज़ कर देगा। समझ आ गई? कैल्सिटोनिन क्या करता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम को ब्लड से उठा के बोन्स पे डिपॉजिट कर देता है। एक्स्ट्रा कैल्शियम को ब्लड से उठाकर, ये देखें ये ब्लड आ गया, यहाँ से कैल्शियम उठाया थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन ने और उठा के डिपॉजिट करवा दे किसमें, अपना किसको दे दिया, बोन्स को, किडनीज को और इंटेस्टाइन को दे दिया। राइट हो गया। अच्छा, अब आगे चलो। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो गया, इन दैट कंडीशन क्या होगा कि ये जो अपना पैराथायराइड ग्लैंड है ये क्या करेगा, ये किडनी से या आपकी हड्डियों से कैल्शियम उठाएगा और उठाकर किस में डाल देगा, ब्लड में डाल देगा, ताकि उसकी अमाउंट को पूरा किया जा सके। तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा कि वो ब्लड में कैल्शियम की लेवल को बढ़ने नहीं देता, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, और पैराथॉर्मोन उसकी कमी नहीं होने देता। अगर ब्लड में कैल्शियम डाउन हो गया तो वो फ़ौरन उसको पूरा करने के लिए तरफ आगे आता है। यानी एक दूसरे के साथ तो एक बढ़ने से रोक रहा है और एक उसको कम होने से रोक रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ज़रा एक लम्हे के लिए सोच लें कि अगर हमारी बॉडी में कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस नहीं होता तो पैराथॉर्मोन क्या करेगा कि वो हड्डियों से कैल्शियम उठा कर हमारे ब्लड में डालता जाएगा, जिसके नतीजे में हड्डियाँ ब्रिटल हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, उनमें वज़न उठाने की सलाहियत नहीं रहेगी। नतीजा एक नुकसान ये हो गया। दूसरा नुकसान क्या होगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जब हद से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, तो वो हमारी आर्टरीज़ की दीवारों में भी स्टक होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारी आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाएंगी। नतीजा हमें हमारी आर्टरीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये एंटागोनिस्टिक वाला एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, एक कैल्सिटोनिन और दूसरा पैराथॉर्मोन, कि एक उस लेवल को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, दूसरा उसको कम नहीं होने देगा। तो इस तरीके से ये तवाज़न बरकरार रखा जाता है ताकि दोनों साइड्स पर जो है वो कंडीशन स्टेबल रहे, बोन्स पे भी और ब्लड में भी। राइट हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर से कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर किसी किस्म की कोई इसमें हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कोई क्वेश्चन कर सके, कोई पूछ सकते हैं, तो आपको उसका फीडबैक भी दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।